विशेष तौर पर गांधी मैदान में 20 से 25 हज़ार लोग आकर के नमाज अदा करने की सूचना प्राप्त हुई है। जो भी आवश्यक कदम है उठाया जाएगा और हम लोग सभी जगह निगरानी रखे हुए हैं। शांतिपूर्वक पर्व मनाया जाएगा, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सभी संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया गया है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शांतिपूर्वक रहेगा और सभी स्थलों पर पर्याप्त बल और पर्याप्त मजिस्ट्रेट का नियुक्ति की जाएगी। बकरीद को लेकर आज जो है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पटना के डीएम और जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी जो हैं गांधी मैदान पहुंचे हैं। चूँकि बकरीद को लेकर कई नवाजी जो हैं यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आते हैं, इसको लेकर तैयारी जो है वो जोरों पे की जा रही है और साथ ही साथ जो तमाम व्यवस्थाएं जो होती है ताकि उस दिन जो है नवाजी जो है बकरीद के दिन गांधी मैदान में सुबह में आकर अपने नमाज को अदा करते हैं। तो इसको लेकर जो तैयारी है उसका जो है जायज़ा जो है पटना के डीएम के द्वारा खुद जो है वो लिया जा रहा है। आप खुद तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे पटना डीएम के साथ साथ पटना एसएसपी और जिला प्रशासन समेत कई विभाग के पदाधिकारी जो हैं वो गांधी मैदान जो है वो मौजूद है। चूँकि जो बकरीद को लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किया गया है। साथ ही साथ पटना के डीएम ने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी संवेदनशील स्थान हैं उस जगह पे जो है पुलिस का भी जो है तैनाती जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस जो है सादे लिबास में जो है वो तैनात रहेंगे और सीसीटीवी कैमरे से गांधी मैदान की मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी और आज से गांधी मैदान को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है ताकि जो तैयारी है उसमें किसी तरह का विघ्न जो है वो न हो सके। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि पटना के डीएम क्या कुछ कर रहे हैं। जी, आज बकरीद का पर्व 7 जून को होना है। इस पर्व में जो बकरीद की समिति के लोगों के साथ बैठक हुई थी, मोहम्मद आलम साहब और उनके जो समिति के सदस्यगण के साथ बैठक हुई थी और विस्तार से चर्चा हुआ है। पूरा जिला में सभी अनुमंडल पदाधिकारीगण, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारीगण, सभी अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष, जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ भी विस्तार से बैठक हुई। बैठक में हम लोगों ने निर्देश दिया कि विधि व्यवस्था संधारण और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाया जाए। जो भी प्रोटोकॉल है, शांति समिति की बैठक, संवेदनशील स्थलों का विजिट, जहाँ पर भीड़ नियंत्रण की आवश्यकता है वहाँ पर संयुक्त विजिट एसडी और डीएसपी का, ये सब हो रहा है। इसके अतिरिक्त विशेष तौर पर गांधी मैदान में 20 से 25 हज़ार लोग आकर के नमाज अदा करने की सूचना प्राप्त हुई है। उसी के आलोक में आज हम लोग यहाँ निरीक्षण के लिए आए हैं। यहाँ का समिति के लोगों के साथ हम लोग निरीक्षण करेंगे और उनके द्वारा भी जो भी मुद्दा उठाया जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। जो भी आवश्यक कदम है उठाया जाएगा और हम लोग सभी जगह निगरानी रखे हुए हैं। शांतिपूर्वक पर्व मनाया जाएगा, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कितने फोर्स डिप्यूट किए गए हैं? उसको फोर्स मजिस्ट्रेट की डिटेल्स हम लोग एक दिन के अंदर आपको दे दें, आपको प्राप्त हो गांधी जाएगी। मैदान को आज से सील कर दिया गया है। ऐसा है कि उसमें धूल उड़ने का और अन्य जो इश्यूज होता है उसको जैसे कल सुबह से सील करने की पहले से होता आ रहा है, परंपरा है, पहले से होता आ रहा है कि 36 घंटा ये जो खेलने के चलते जो धूल वगैरह उड़ता है, तैयारियां नहीं हो पाती है, लाइन जो लगाते हैं नमाज के लिए, ये पहले से होता है और कोई नया चीज़ नहीं है। तो उसी के आलोक में ये काम संवेदनशील स्थलों पर सभी संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया गया है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शांतिपूर्वक रहेगा। जो भी आवश्यक प्रतिनियुक्ति है उसके लिए प्लानिंग कर ली गई है और सभी स्थलों पर पर्याप्त बल और पर्याप्त मजिस्ट्रेट का नियुक्ति की जाएगी। जहां आवश्यक हो सीसीटीवी और वीडियोग्राफी का भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, उसको भी आकलन करके तो जो भी आवश्यक कदम उठाना हो विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द की संधारण के लिए हम लोग उठा रहे हैं। सोशल मीडिया निगरानी रखी जाएगी। किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी बातें आएगी तो कठोरतम कार्रवाई कानूनी तरीके से किया जाएगा। तो बिल्कुल आपने सुना कि तैयारी जो है वो जोरों पे है और किसी तरह की तैयारी में विघ्न पैदा हो इसका भी ख्याल रखा गया है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है ताकि जो बकरीद के दिन जो नवाजी हैं वो गांधी मैदान में आकर जो है नमाज अदा कर सकते हैं। खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़। मैं चंदन तिवारी, पटना।